नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि हम मंगल की थैली, जो मंगल की थैली होती है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चौकोर थैली ये हमें कब इस्तेमाल करनी है, इसका क्या महत्व है, राहु को कंट्रोल करने में ये थैली किस काम आती है। देखिए, ये चौकोर थैली है, यानी कि ऊपर ये बंद करने के लिए ओपनिंग्स वगैरह हैं और इसके अंदर क्या क्या सामग्री हमने डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मंगल की मदद ली जाती है। मंगल क्यों? क्योंकि राहु है हाथी, और हाथी जब बिगड़ जाता है तो उसको संभालने के लिए सिर्फ महावत ही काम आता है, और महावत ही जानता है कि हाथी को किस तरह से काबू किया जाता है। हाथी को ट्रेनिंग भी महावत देता है, और हाथी को संभालना, उसकी किस तरीके से हरकतें उसकी कंट्रोल रहें, वो मंगल का काम है, यानी कि मंगल है महावत। अब आपकी कुंडली में अगर राहु यानी कि हाथी अगर बेकाबू है तो वो बेकाबू हाथी आपके जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम करेगा। अब राहु बेकाबू या फिर मंदा कब होता है, सबसे पहले ये समझिए। अगर राहु खाना नंबर 1 में है, 5 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है या 12 में है, तब इस केस में राहु आपके साथ दिक्कतें क्रिएट करेगा, हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर राहु मंदा है, खाना नंबर 1 में ही है, तो वो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा, आपको दिमागी खराबियाँ देगा। अगर खाना नंबर 5 में है तो आपको पेट की समस्याएं देगा। अगर हेल्थ की बात करें, आपके दिमागी सोच विचार पे ये दिक्कतें क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर औलाद संबंध की बात करें तो यहाँ पर औलाद के भी कई बार ये विघ्न पैदा करता है, औलाद होने में दिक्कत या औलाद निकम्मी। खाना नंबर 7 में हो तो ये आपके वैवाहिक सुख में, आपके लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत सी दिक्कतें क्रिएट करता है। और खाना नंबर 8 का राहु तो कहा ही गया है चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाने वाला, यानी कि आपके जीवन में हर समय ये असफलताएं ही देता है, सक्सेस तो बहुत ही दूर की बात है। खाना नंबर 8 का राहु मंदा ही है। खाना नंबर 9 का राहु यहाँ पर ये बृहस्पति के फल को ख़राब करता है और आपकी किस्मत पर धब्बा लगाता है। अगर खाना नंबर 10 में राहु मंदा हो जाए तो आपके काम काज के जो हिस्से हैं उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, आपको काम काज में बहुत सी खराबियाँ देता है। अगर खाना नंबर 11 में ये नेगेटिव है तब इस केस में आपकी आमदन पे ये बहुत सारे दिक्कतें क्रिएट करता है, आपको आमदन से लेके बहुत ही ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और खाना नंबर 12 का राहु तो कहा ही गया है कि ऐसा राहु रातों की नींदें उड़ाने वाला है, बृहस्पति के फल खराब करने वाला है, और साथ में पता नहीं कितने तरह के लॉसेस देता है। इंसान अपने दिमाग को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलता है। तो इसका ये उपाय क्या है? लाल किताब के अनुसार राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की मदद ली गई है, और मंगल का रंग होता है लाल, यानी कि अगर हम लाल रंग मंगल की बात करें, यहाँ पर हमने लाल रंग लिया, ये हुआ मंगल का रंग। और इसकी जो आकृति है, यानी कि इसकी जो शेप है वो मंगल नेक की है, क्योंकि चौकोर शेप, स्क्वायर शेप जो होगी वो मंगल नेक की होती है। यहाँ पर हमने रंग ले लिया और उसकी आकृति ले ली। उसके साथ साथ हमने लिया ये एक पॉलीथीन में सामान। ये पॉलीथीन में आपको सौंफ दिखाई देगी, हरी सौंफ है, और यहाँ पर है देसी शक्कर, यानी कि जिसे हम पंजाब में देसी खंड भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ लोकली इसे देसी खंड बोला जाता है। और ये देसी खंड आपको देखने में लगेगी पाउडर होता है, एक जैसे रवा या सूजी होती है उसके तरह से देखने में पाउडर लगता है। और इसकी खुशबू कुछ आपको गुड़ से मिलती हुई लगेगी। कई जगह पे लोकल लैंग्वेजेस में इसको देसी शक्कर बोला जाता है, बूरा शक्कर बोला जाता है, कई सारे नाम हैं अलग अलग स्टेट में। अगर आप गूगल पे भी डाल के देखेंगे तो इसके बारे में पता लग जाएगा। अब मंगल की वस्तु है ये देसी खांड और हरी सौंफ। अब हमने यहाँ पर मंगल की 4 वस्तुएं ले ली। 3 वस्तुएं यहाँ पर ये हो गई, यानी कि एक थैली हो गई, चौकोर थैली हो गई, और ये मंगल की 2 वस्तुएं हो गई। इसके साथ साथ हमको लेना है लाल मूंगा। लाल मूंगा, ये देखिए लाल मूंगा है, ये सर्टिफाई कराया हुआ लाल मूंगा है। इसकी जो वेट है ये 7 रत्ती के आसपास इसका वज़न है। और ये लाल मूंगा, यानी कि सारी वस्तुएं हमारे पास जो अब आ गई वो आ गई मंगल की। ये सारा सामान हमने लेके मूंगे को खोल के इसमें साथ में पैकेट में डाल के, पैकेट में हमने इसलिए डाला कि चींटियाँ वगैरह ना लगे, क्योंकि मीठे की वजह से चींटियाँ नॉर्मली आएंगी ही आएंगी। अगर हम इस तरह का जिप लॉक पैकेट ले लेते हैं तो चींटियाँ इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपके इस
पॉलीथीन को किसी तरह की चींटियाँ ख़राब नहीं कर पाएंगी। हमने सारी सामग्री यानी कि मूंगा भी, देसी खंड भी, सौंफ भी, सारा कुछ लेके हमने ऐसे थैली में डाला और थैली में डाल के हमने घर में नॉर्मली इसको हम धागे से, सुई धागे से सिल सकते हैं और ये चौकोर आकार की थैली हो जाएगी। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो इस तरह से भी आप इस थैली में दोनों तरफ से तनी लगा के, दोनों तरफ से तनियाँ लगा के ये इस तरीके से आपकी ये चौकोर थैली का एक ये बंद हो जाएगी। इस तरीके से आपने ये बंद करके और इस तरीके से इसको अपने पिल्लो के नीचे, अंडर द पिल्लो यानी कि तकिया के नीचे आपको रख कर सोना है। अब ये रख कर सोने के पीछे कारण क्या है? देखिए, राहु जो होता है हमारी दिमागी हलचल का भी कारक है, यानी कि हमारी दिमाग में उठने वाले विचार, ये विचार नेगेटिव हो सकते हैं। और जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर बेकाबू होता है, यानी कि हमें कुछ पता नहीं होता हम कहाँ होते हैं, पर हमारा दिमाग जो कि सोच है, हमारे स्वप्न, ये सारे राहु हैं और यही काम कर रहे होते हैं। और अगर ये उल्टे सीधे आपके दिमाग में रात को सोते हुए चलते रहें तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो इंसान का अगला दिन भी ख़राब होगा। उसकी नींद अगर रोज़ की उसे अच्छी नहीं आएंगी तो उसकी सेहत पे भी मंदा असर पड़ेगा। और आपकी नींद में कोई ट्रबल ना आए, आपका राहु कंट्रोल में रहे, आपकी सोच कंट्रोल में रहे, उसके लिए आपको ये चौकोर मंगल की थैली अपने तकिया के नीचे रख कर सोना है। अब ये सब कुछ हम कर रहे हैं राहु को कंट्रोल करने के लिए। राहु को कंट्रोल, अब राहु कई तरह की स्थितियां पैदा करता है। इंसान के अंदर दिमागी फितूर पैदा होते हैं, दिमागी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं, दिमागी तरीके से वह बीमार हो सकता है, यानी कि उसका एक दिमागी सोच नेगेटिव हो सकती है। वो रात को ढंग से सो ना पाता हो, उसके आम तौर पे हर लोगों से झगड़े होते हों, वो किसी भी बात को प्यार से ना निपटा पाता हो, कहीं पर भी जहाँ पर जो बात आराम से सॉल्व हो जाए वहाँ पर भी वो झगड़े कर लेता हो, तो समझ लीजिए आपका राहु नेगेटिव है। और अगर मान लीजिए आपके एक्सीडेंट्स होते हैं और आपको बीमारियाँ हो रही हैं, आपको कोई ऐसे रोग हो रहे हैं जहाँ पर राहु का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी का पता नहीं लग पा रहा है, तब इस केस में भी आपको ये चौकोर थैली बहुत काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की मदद ली। कई बार राहु बेकाबू हो जाता है तो अदालती झंझट, बेमतलब के दुश्मन, आपके बनते बनते काम बिगाड़ना, ये सब काम राहु करता है। और राहु को कंट्रोल मंगल की मदद से ही किया जा सकता है, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो राहु को कान से पकड़ के सीधे राह पे लेकर आती है। तो राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बेमतलब के झंझटों में फंसकर ही अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल बद भी है, तब इस केस में हमने मंगल की तो मदद ले ली, हमने मंगल की मदद ले ली, हमने ये थैली भी रख ली, क्या हमने मंगल को सही किया? यानी कि जो महावत खुद ही बीमार है, क्या वो हाथी को कंट्रोल कर लेगा उस ढंग से या उस पावर से? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको हमेशा मैं कहता आया हूँ, जो मंगल बद के उपाय होते हैं वो ज़रूर करते रहिए। जैसे कि चांदी का चौकोर टुकड़ा, 3 धातु का छल्ला, 3 धातु का छल्ला लोग कट वाले पहन लेते हैं, या 3 धातुएं आपस में मरोड़ी दे के जो होती हैं वो पहन लेते हैं ऐसा छल्ला। ये सब छल्ले किसी काम के नहीं हैं। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कास्टिंग वाला छल्ला ही पहनिए, यानी कि ढलाई वाला, जो पूरा एक मेटल होता है, कहीं पर कट नहीं होता, कहीं पर जॉइंट नहीं होता, या 2 एंड छोड़ रखे होते हैं, ऐसा छल्ला नहीं काम करेगा। आपको पूरा एक सिंगल धातु का छल्ला पहनना होगा। जो लोग पहन सकते हैं वो 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, तीनों को गला के एक मेटल बना के एक छल्ला वो पहन के रखिए। और चांदी का चौकोर टुकड़ा प्योर शुद्ध धातु का ही रखिए। और जो लोग 3 मेटल यानी कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सिल्वर, 1 ग्राम कॉपर, अगर ये मेटल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग एक चांदी का छल्ला बनवाइए, उसके अंदर एक तांबे का कील, एक सोने का कील, ये कील लगवा के भी आप अपने मंगल बद के छल्ले को उसी पावर के अनुसार यूज़ कर सकते हो, जितना कि आपको वो रिज़ल्ट देगा कि जिसमें 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा है। आपके पास फाइनेंशियल बजट है, आपको लगता है कि मैं सोना धारण करूं या ऐसी चीज़ धारण करूं जो देखने में अच्छी लगे, क्योंकि वो 1 ग्राम जब हम तीनों चीज़ें डाली गोल्ड के साथ, तब उसका जो रंग निखर के आता है वो 18 कैरेट गोल्ड के आसपास निखर के आता है।
तो ऐसा ही लगता है कि आपने गोल्ड का छल्ला पहना हुआ है। तो कई लोगों, जैसा आपका फाइनेंशियल बजट है, जैसे आपकी जेब आपको अलाउ कर रही है, वैसे ही आप अपना काम करिए, वैसे ही अपने उपाय की सामग्री खरीदिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मंगल के लिए और राहु को कंट्रोल करने वाली थैली संबंधित आपको ये जानकारी काफ़ी काम आएगी, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते थे किस तरह की थैली होनी चाहिए, क्या क्या कितनी कितनी सामग्री लें, क्या क्या होता है। सारे आज मैंने आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर दिए और ये आपके लिए बहुत काम आएगी। आप लोग इसे करके रखिए, आपको 100% इसके बेनिफिट दिखाई देंगे। राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ से कम होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।